कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान, बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में ये जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जागता था। चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में जहां इस बात का जिक्र किया गया है। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की तरह ही तपस्वी था। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जागता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किस वजह से मिला था। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से 2 मुख्य कथा हैं। पंडित इंद्रमणि घनश्याल आज दोनों कथाओं को विस्तार से बताएंगे। पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण की तरह ही कठोर तपस्वी था। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या कर रहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास पहुंचे और उनको वर मांगने को कहा। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण के पास पहुंचे, लेकिन कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। दरअसल कुंभकर्ण इतना भोजन ग्रहण करता था कि देखकर ब्रह्मदेव भी चिंता में पड़ गए। तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी, जिस वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर वर दे दिया। दूसरी कथा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण से भगवान इंद्रदेव काफी ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि उनको डर था कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन न मांग ले। ऐसे में जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वर मांग रहा था, तब इंद्रदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी। कहा जाता है कि इस वजह से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था।